व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आज देर रात आपके पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आपको लेकर इनके थ्रू आज देर रात कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या कुछ इनके दिल में मन में आपको लेकर आज देर रात चल रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो क्या करना है, बस और बस फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर, लाइक बटन के माध्यम से अपनी एनर्जीज फॉरवर्ड करनी है, प्लस अपने और अपने पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। बस इतना काम करना है। यहाँ पर पहला है एक चेंज इन द माइंड, फ्लेक्सिबल, हैप्पी हैप्पी। भाई माइंड तो बदल रहा है, इतनी बात तो है। जो दिमाग कभी एक वक्त पे सिर्फ एक ही जगह पर एक सुई पर अटका पड़ा था ना, टिक टॉक, वो दिमाग यहाँ पर पलट रहा है। अब किस वे में पलट रहा है, वही चीज़ें हमें यहाँ देखनी है। भाई रीडिंग का टॉपिक भी यही है, देखो टिक टॉक ही यहाँ पर आया है। सेरेनिटी, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ऑब्जर्वर, ओके ये बात है भाई। डीप नोइंग, टाइम फॉर अ नैप, एंड बॉटम इज चॉज एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, फिर चाहे वो आउटर सरफेस पर चल रहे हो, फिर चाहे वो इनर सरफेस पर चल रहे हो, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट फिर चाहे वो अपने खुद के भीतर ही क्यों ना चल रहे हो, लेकिन हर वक्त यहाँ पर इस इंसान के थ्रू ओवर में सोचा जा रहा है। ठीक है, कार्ड्स में राशियाँ तब बताऊंगी जब मैं टैरो से निकालूंगी कार्ड्स, तब मैं आपको सभी राशियाँ बताऊंगी व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यू फील लाइक होप, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यू आर माई सोलमेट, मदर वॉन्ट्स, ट्विन फ्लेम, इमोशनल इंटीमेसी, यू आर सो स्मार्ट, अनब्लॉक मी, वाइल्ड साइड, एंड बॉटम इज प्लेइंग गेम्स। तो देखो व्यूअर्स, बेसिकली ये इंसान जो कभी एक वक्त पे आपके साथ खेल रहे थे, खेल खेलने में लगे हुए थे, आज कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ यहाँ पर खेल खेले जा रहे हैं, या इस इंसान की ज़िंदगी में यहाँ पर रोज़ नए नए खेल चल रहे हैं। जिनको डील ये पर्सन जब नहीं कर पा रहे, जिनको फेस जब ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं ना, तब कहीं ना कहीं इस इंसान की सोच यहाँ पर बदल रही है। वो सोच बदल रही है जो कभी एक वक्त पे आपको दिखी थी, एज एन जिस इंसान ने कभी अपना वाइल्ड साइड आपको दिखाया। कैसे दिखाया? एकदम चुप होकर, उंगली रख ली अपने मुंह पर। आप चाह रहे थे जवाब, आप चाह रहे थे मैसेज का आंसर करे, आप चाह रहे थे क्लैरिटी, लेकिन ये पर्सन मुंह पर उंगली रखकर बैठ गए थे, एज एन ये सोचकर कि आपको कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उसी इंसान जिसने एक वक्त पे चुप रहने की सबसे बड़ी गलती करी और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में खेल खेल लिया ना, आज की तारीख में कहीं ना कहीं खेल इस इंसान की ज़िंदगी में जब रोज़ नया चल रहा है ना, तब इस इंसान का मन, दिल, सोच सब यहाँ पर बदल रही है। उस सोच में क्या बदल रहा है? उस सोच में बदल रहा है, ये समझ पा रहे हैं आप इनका घर हो, आपसे इनका घर था, आपके होने से इनका घर बन सकता था। ये चीज़ें अब आपके पर्सन की सोच में यहाँ पर डेवलप हो रही है, बदल रही है सोच इस वे में कि आप इनके सोलमेट हो, थे और रहोगे। बदल रही है इनकी सोच कि आपके साथ एक तरह से ये था कि जैसे ये हैं वैसे आप हो, जैसे आपकी सोच है वैसे इनकी सोच है, यानी कि आपसे न सिर्फ केवल सोलमेट की वाइब्स आती थी, आपके साथ से ट्विन फ्लेम की वाइब्स भी यहाँ पर आती थी। ये पर्सन अब जितना ज़्यादा आपको, आपके साथ के रिश्ते को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उतना समझ रहे हैं आप जैसा स्मार्ट इंसान इनके लिए कोई ना था, ना होगा, ना कभी रहेगा। ये सभी चीज़ें, ये सभी इनकी कैलकुलेशन, ये सभी इनका बदलता माइंड व्यूअर्स बेसिकली ना आपको, आपके साथ के रिश्ते को जो कभी इन्होंने अपनी सोच में ब्लॉक कर दिया था, और इनके अपनी सोच में ब्लॉक करने के चलते आपने भी ब्लॉक कर दिया था, आपने भी ताला लगा दिया था ना, अब इस इंसान का दिल डीप इनसाइड उस चीज़ को अनब्लॉक करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। यानी कि जो इन्होंने अपना वाइल्ड साइड आपको दिखाया, उस चीज़ की वजह से ये पर्सन समझ रहे हैं कि आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए हैं, और यही चीज़ें इनके दिल में चल रही है कि किसी तरह से आप अपने वो दिल के दरवाजे खोल दो। क्योंकि यहाँ पर जिस सिचुएशन को ये फेस कर रहे हैं, जिस कॉन्फ्लिक्ट को ये फेस कर रहे हैं व्यूअर्स, वो इन्हें रोज़ नए नए तरीके से डरा रहा है। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि जिस इंसान के साथ कभी बहुत
खुश रहा करते थे ना, अब ये उसके लगातार बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखकर, टॉर्चर को देखकर या चैलेंजेस को देखकर भी यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि आपके साथ के रिश्ते में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, आपने इस रिश्ते में इन्हें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी थी, जबकि ये जिसके साथ है ना, कहीं ना कहीं उसके साथ चंद पलों की खुशियां भी इन्हें नसीब नहीं होती। तो वही चीज़ें हैं ना व्यूअर्स, गेम इन्होंने खेला था एक वक्त पे, शुरुआत इस गेम की इन्होंने खेली थी, अंत आपने कर दिया उस गेम का, इन्हें ब्लॉक करके, इनसे दूरियां बनाकर, इनको दूर करके। और अब जब ये दूरियां आपके पर्सन को रोज नए नए एक्सपीरियंस दे रही हैं, रोज नए नए चैलेंजेस इनके साथ सामने आकर खड़े हो रहे हैं, और जब उन चैलेंजेस को ये फेस नहीं कर पा रहे, उनसे सिर्फ हारते रह जाते हैं ना, तब यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई, आप इनका घर थे, ट्विन फ्लेम थे, सोलमेट थे, आप स्मार्ट हो एंड ऑल सब चीज़ें जो कभी एक वक्त पे आप इन्हें समझाना चाह रहे थे, भाई समझ जाओ। और चीज़ें देखते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी एस ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 1 जनवरी मंथ, नंबर 11 नवंबर मंथ, नंबर 2 यानी कि आपका फरवरी मंथ। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्मी बहुत हो रही है भाई। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर मेंटली ये पर्सन क्लियर हो गए हैं, आप इनकी ज़िंदगी में क्या रोल अदा कर रहे थे, या आप इनके लिए घर किस तरह से थे। आपके होने से इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि गलत नहीं होने दिया आपने, आप कहीं ना कहीं न्याय की मूर्ति थे, और आप कभी भी इनके साथ गलत ना हो ऐसा ही चाहते थे, और आपने कभी इनके साथ गलत होने भी नहीं दिया जब तक आप इनके साथ रिश्ते में थे। हालांकि जब आप इनके साथ के रिश्ते से दूर हुए तो भाई तुम अपनी चिंता खुद करो, आप उस एटीट्यूड में एक वक्त पे आ गए, ठीक है। आपके उस एटीट्यूड में आने के बाद और ज़्यादा इस इंसान को ये बातें ना चुभी हैं, या ये सच आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स कड़वा लगा है, क्योंकि जब तक यहाँ पर देखो आप उस एटीट्यूड में नहीं आए, जब तक आपने वो सोच नहीं बनाई ना, तो कहीं ना कहीं था कि इसके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए खड़ा है या खड़ी है। लेकिन आज रात इस इंसान को जब ये क्लैरिटी मिल रही है, इस कड़वे सच का घूंट पीना पड़ रहा है, नहीं अब नहीं है वो मेरे लिए खड़ी, या अब नहीं है वो मेरे लिए खड़ा, अब उसे यहाँ पर, क्योंकि वो तो न्याय की मूर्ति है, अब उसे यहाँ पर सही क्या है गलत क्या है वो चीज़ें दिख रही हैं, वो चीज़ें दिख गई हैं, तो अब वो मेरे लिए नहीं खड़ी होगी या खड़ा होगा। और इसी सोच ने इस इंसान के दिमाग को बदला, इसी सोच ने आपके पर्सन को ये चीज़ें समझाई कि भाई आप घर जैसा फील करा रहे थे, आप घर थे, तभी यहाँ पर ना आप इन्हें हर तरह से माफ़ भी कर दिया करते थे। तो यही चीज़ें इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर हैं, और यही इनके दिमाग को, सोच को आपको लेकर बदल रही हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं आज देर रात। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 7 ऑफ कप्स। पहले डेफिनेटली आप ना एकदम पानी थे, जिस तरह से जिस सिचुएशन में आपको रख रहे थे, रखना चाह रहे थे, आप रह लेते थे। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन आपको जिस तरह के भ्रम में रख रहे थे, आप रह लेते थे। लेकिन अब इन्हें ये लग रहा है कि नहीं, अब आप फ्लेक्सिबल नहीं रहे, अब आप यहाँ पर अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर विद प्रूफ, विद एविडेंस आप यहाँ पर रहोगे। यानी कि अब ये पर्सन आपको लेकर ये फील कर रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी जो भी आपकी थी ना, वो ख़त्म आपने कर दी। अब आप हर सिचुएशन को, हर बात को जज करोगे, पहले हर बात को, हर सिचुएशन को आप क्लियर करोगे, और आप यहाँ पर साथ साथ अपनी बाउंड्रीज भी यहाँ पर क्लियर करोगे। पहले क्या था ना व्यूअर्स, देखो आपके साथ ये भ्रम में रखते थे, आप भी भ्रम में चले जाते थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अब आप नहीं, बाउंड्रीज ये हैं, होंगी तो ठीक, नहीं होंगी तो जाओ काम से, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ना अब इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स, जो इन्होंने आपको भ्रम पलवाए थे, अपने खुद के भ्रम के गुब्बारों को यहाँ पर फोड़ रही है। जितना ये पर्सन आपको ना चीज़ों को एकदम क्लियर कट वे में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए और मांगते हुए ये फील कर रहे हैं,
तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है अब आपकी तरफ से इन्हें किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी तरह का सॉफ्ट साइड या सॉफ्ट कॉर्नर इन्हें इनको लेकर नहीं दिखाई देगा। ये चीज़ें इस इंसान के हर भ्रम को यहाँ पर तोड़ रही हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मदर वाउंड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच, परसेप्शन आज देर रात क्या बना हुआ है। 7 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका दी स्टार एक्वेरियस की एनर्जी है। तो अब उस मदर वाउंड को लेकर तो यही फीलिंग्स है कि भाई देखो ये उनके साथ रहकर ना जो आपके साथ के रिश्ते से उम्मीदें जोड़ना चाह रहे हैं, इस रिश्ते के साथ होना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में यहाँ पर अपना सुकून ढूंढना चाह रहे हैं ना, ये इस मदर के साथ रहकर, मदर के इन्फ्लुएंस में रहकर, उनके इस तरह के बिहेवियर को देख कर ना ये कभी भी यहाँ पर वो सब चीज़ें हासिल नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ें इस इंसान के दिल में ना व्यूअर्स बेसिकली उनसे बाहर निकलने की या फिर उनको बिट्रे करने की या फिर उनके साथ के रिश्ते से वॉक अवे करने की इच्छाओं को यहाँ पर डेवलप कर रहा है। एज़न कि अगर ये चाहते हैं अपने आप को खुश रखना, अगर ये चाहते हैं अपनी खुशियों को वापस लौटाना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें ये स्टेप तो लेना पड़ेगा, किसी एक को तो चोट इन्हें देनी पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। मदर वाउंड्स का मतलब सिर्फ मात्र मदर नहीं है, हर वो एनर्जी है जो इस इंसान की माँ बनी बैठी है या माँ बन गई है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। फिर कोई भी हो सकता है यहाँ पे, मेल फीमेल कोई भी। इनके दिल में आज देर रात ये चीज़ें चल रही हैं कि मुझे अपने आप को गार्ड करना है, मुझे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। और वो सपने जो कहीं ना कहीं इन्हें ये लग रहा है कि आपके साथ से पूरे होंगे, आपके होने से वो सपने पूरे होंगे। तो ये चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर आज रात चल रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपने इस वक्त को लेकर इस इंसान की सोच आज देर रात क्या बन रही है, क्या बनी हुई है, क्या परसेप्शन इस इंसान का आज देर रात अपने इस वक्त को लेकर बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस। ऐसा वक्त इन्हें लग रहा है जैसे मानो व्यूअर्स की ये समझ पा रहे हैं कि इनका प्यार भी अब आपके लिए प्यार की परिभाषा में नहीं आता। आपके लिए इनका प्यार भी यहाँ पर ना कंट्रोल, डोमिनेट कर रहे हैं, गुस्सैल स्वभाव के हैं, उस कैटेगरी में जाकर चला जाता है। जैसे कहते हैं ना वक्त वक्त की बात है, जब वक्त अच्छा चलता है तो झूठ भी या फिर कड़वा सच भी मजाक लगने लगता है, और जब वक्त बुरा होता है तो सच्चाई भी कड़वी लगने लगती है। तो इन्हें ये लग रहा है कि अब ये आपके प्रति जो अपने दिल में अट्रैक्शंस फील कर रहे हैं, तो अब इनका वक्त इतना ख़राब है कि इनके इस अट्रैक्शंस को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फैंटेसी का नाम दे दिया जाएगा, फिजिकल अट्रैक्शन का नाम दे दिया जाएगा, या बस इन्हें वही चीज़ें चाहिए उस तरह का नाम दे दिया जाएगा, या ये सिर्फ अट्रैक्शंस के नाम पर कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, उस तरह से नाम दे दिया जाएगा। तो इनके दिल में यहाँ पर आज देर रात ये चीज़ें चल रही है कि मेरा वक्त कहीं ना कहीं यहाँ पर वो करवट ले चुका है, जो मैं चाहता हूँ जेन्युइनली या मैं जो चाहती हूँ जेन्युइनली उसको अलग तरह से यहाँ पर डिफाइन करा जाएगा, अलग तरह से यहाँ पर माना जाएगा। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना जो इनके दिल में अब आपको लेकर जेन्युइन फीलिंग्स भी है ना, ये उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें पता है उन फीलिंग्स को कुछ और ही नाम देकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इमोशनल इंटीमेसी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या परसेप्शन चल रहा है। डिवाइन, जजमेंट एंड बॉटम है आपका 10 ऑफ वांड्स। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं एक वक्त पे ना आप कहीं ना कहीं इमोशनली वाइज इनसे जितना अटैच्ड थे ना आपको उतना मिल नहीं रहा था। एज एन यहाँ पर आप चाहते थे कि ये आपको कंधा दे, आप इमोशनली जितना कमज़ोर पड़ रहे हैं ना, ये आपको बजाय वहाँ पर जज करने के ये यहाँ पर बस आपको मेंटली सपोर्ट करें, बस ये बात बोल दे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी कंडीशन है मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस इंसान ने वही चीज़ें नहीं करी, और इसी रीजंस के चलते ये समझ पा रहे हैं कि कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक, यानी कि जिस तरह से एक वक्त पे इन्होंने इमोशनली आपको पूरा नहीं करा, आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करा, आपके सवालों को का जवाब नहीं दिया, सेम उसी तरह से आप यहाँ पर अब इनके हर एक सवाल को लेकर जजमेंटल बनोगे। उस चीज़ का स्ट्रेस, उस चीज़ की का बोझ व्यूअर्स इस इंसान के कंधे पर यहाँ पर आ रहा है।
ज़्यादा मैं स्ट्रेस में इस इंसान को देख रही हूँ और ये सभी स्ट्रेस के पीछे का कारण ये खुद बन रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ व्यूअर्स की इस इंसान की अवेकनिंग चल रही है। सही क्या है, गलत क्या है, इस इंसान को यहाँ पर अब जाकर बेसिकली समझ में आ रहा है, या अब जाकर इन्हें बेसिकली समझ में आएगा। स्कॉर्पियो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मैं देख पाई हूँ। आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स में ऐसा क्या है जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है किंग ऑफ कप्स। बेसिकली ये पर्सन ना आज आपके अंदर वो इमोशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो एक वक्त पे इन पर बरसा करते थे, जो इन्हें दिखाई दिया करते थे। ये आप में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके फैसले अब इनकी तरफ बढ़ने को जा रहे हैं या इनसे दूर होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना ये सब चीज़ें आप में नोटिस कर रहे हैं, या आप क्या सोच रहे हो उन सब चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी रखने के चलते आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स, इन्हें ये लग रहा है कि अब फैसला लेने की घड़ी या फैसला लेने की सिचुएशन ना इनके पास नहीं आपके पास आ गई है। यानी कि अब यहाँ पर फैसला आप लोगे, और कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लग रहा है कि अब आपका फैसला यहाँ पर इमोशंस से भरा हुआ नहीं होगा, या इनको सपोर्ट देने के लिए तो आपका फैसला यहाँ पर नहीं होगा। ये पर्सन इसी रीजंस के चलते आज देर रात ये चीज़ें मान रहे हैं कि भाई इस सेपरेशन ने, इस ब्रेकअप ने, इन दूरियों ने आपको काफ़ी ज़्यादा क्योंकि स्मार्ट कर दिया। आपको आपके फैसले आपको कैसे लेने हैं, क्या सोच रखकर, किस इमोशंस में अपने आप को रख कर लेने हैं, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर इन सेपरेशन ने इस चीज़ को समझा दिया। ये चीज़ें इस इंसान के थ्रू ना ऑब्जर्व करी जा रही हैं। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इनकी निगाहें आपके ऊपर हैं। ठीक है, फिर माध्यम इन्होंने कोई भी चुन रखा हो। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका है 10 ऑफ कप्स। तो डीप इनसाइड व्यूअर्स इस इंसान को ये तो समझ में आ रहा है कि अब इस रिश्ते को लेकर जो लीड है ना वो आपके हाथों में जा चुकी है। डीप इनसाइड समझ पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो आप, इंडिपेंडेंट हो आप, फोकस्ड हो अपनी लाइफ को लेकर, डिटर्मिनेट हो अपनी लाइफ को लेकर। आपके नेचर में इन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस व्यूअर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है। डीप इनसाइड व्यूअर्स इस इंसान का जितना दिल आपके साथ के रिश्ते की तरफ बढ़ने का या इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस जितना इन्हें समझा रहे हैं ना, उतना कहीं ना कहीं आपका ध्यान रिश्ता बनाने में नहीं है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है डीप इनसाइड। एज एन जो रिश्ता कभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ करता था, जिस रिश्ते को आप एक सपने के तौर पर पूरा करना चाह रहे थे, सपने के तौर पर देख रहे थे, इन्हें ये लग रहा है कि अब आप कोई सपना भी नहीं देखना चाह रहे हो, या अब आप कोई सपना भी नहीं देख रहे हो। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आज देर रात चल रही हैं, या डीप इनसाइड ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन अपनी इस वाइल्ड साइड को लेकर, व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर हैंग्ड मैन है। इन्हें ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी ना रुक गई, मेरी ज़िंदगी पे एकदम पूर्ण विराम लग गया है। वाइल्ड साइड को लेकर इन्हें ये फील हो रहा है व्यूअर्स कि अभी आपका अगर इंतज़ार भी करते हैं, अपने इमोशंस आपको रिप्रेजेंट भी करते हैं ना, तो आप उस मोड में हो जिसने जो दिया है उसको सूद समेत वो लौटा दो। ठीक है, यानी कि अब आप किसी का भी कुछ रखने वाली स्टेज पर नहीं हो। एज एन आप किसी का भी कुछ भी लेना नहीं चाहते हो, आप जिसने जो दिया उसको सूद समेत देने की स्थिति में यहाँ पर हो, या आप देने की इच्छा रख रहे हो। तो इन्हें लग रहा है इन्होंने आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करा, इन्होंने आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कोई अच्छा डिसीज़न नहीं लिया। तो आपका डिसीज़न कैसे इनके फेवर में पहुंच सकता है। जब आपको ज़रूरत थी इनके फैसलों की, इनकी आवाज़ की, तब ये सोए पड़े थे या सोई पड़ी थी, तब ये नैप ले रहे थे या ले रही थी। तो अब यहाँ पर जब इन्हें ज़रूरत है तो आप इनका क्यों साथ दोगे,
किस वजह से साथ दोगे। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को बड़ी ही खटक रही हैं, बड़ी ही दर्द दे रही हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ पे यहाँ पर ना पूर्ण विराम लग गया। जो गेम मैंने शुरू करा था वो आपने ख़त्म कर दिया, और वो गेम भी ऐसे वैसे ख़त्म नहीं करा आपने, वो गेम भी ऐसे आपने ख़त्म करा जैसे कि ये समझो जिसने जो दिया उसको वो समझा दिया कि भाई तुमने ये दिया तो तुम्हें ये मिल रहा है, तो तुम बदले में वो इंसान कुछ कहने की स्टेज पे भी नहीं रह गया या रह गई। सो आज देर रात आपके पर्सन को ये चीज़ें फील हो रही हैं व्यूअर्स कि आपने इन्हें जाने दिया। आप ये जाना चाहते थे और आपने एक्चुअली में इन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन यहाँ पर ये जो जाना चाह रहे थे ना, उस चीज़ से इन्हें ही चोट मिल रही है। यही अब जाना नहीं चाहते हैं, जबकि आपने तो इनको जाने की परमिशन दे दी। क्योंकि अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जिस रास्ते पर जाना चाह रहे थे वो रास्ता एकदम डाउट से भरा हुआ है। उस रास्ते पर ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, उस रास्ते पर ना बहुत सारे ब्लेम्स जो भी है ना, बहुत सारी आवाज़ या फिर बहुत सारे सवाल इनके ऊपर उठेंगे। इस रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स उस रास्ते पर चलने की अब इच्छा नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली व्यूअर्स आपकी जो डिपेंडेंसी इन पर थी ना, वो डिपेंडेंसी इन्हें मेन यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उस डिपेंडेंसी के बेस पर ही तो आप कहीं ना कहीं हर तरह से इस इंसान के साथ रहने के लिए तैयार थे, और वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है तो आप इनके साथ क्यों रहोगे। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में ना आज देर रात चल रही हैं। चलिए और चीज़ें देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज और सोच में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। बर्निंग एविडेंस, मैं यहाँ पर ये चांसेस देख रही हूँ जो बेसिकली यहाँ पर प्रूफ हैं, जो इन्हें गलत ठहरा सकते हैं, इनके वाइल्ड साइड को दिखा सकते हैं, इन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर सकते हैं। आज देर रात ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि उन रीजंस के चलते आप इनसे दूर जा सकते हो, वो उन एविडेंस को यहाँ पर बर्न कर रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में कि बहुत सारे ऐसे इनके पास एविडेंस हैं जो इन्हें ये नहीं पता आपके पास हैं, जो आपके पास एक्चुअली में है नहीं, लेकिन उनके बेस पर आप इन्हें पूरी तरह से यहाँ पर दोषी करार कर सकते हो। तो यहाँ पर आज देर रात आपके पर्सन उन एविडेंस को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जला रहे हैं, ताकि यहाँ पर ऐसा कोई भी क्लू आपको ना मिल पाए कि आप इनके साथ के रिश्ते की तरफ बढ़ो ना। रिकॉर्डिंग, मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि आपके पास, जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, आपके पास रिकॉर्डिंग है। ये किससे मिल रहे थे, ये क्या गेम खेल रहे थे, वो सब रिकॉर्डिंग आपके पास है। और कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का भी डर है व्यूअर्स कि आपके पास जो रिकॉर्डिंग है ना, अगर इनकी यहाँ पर रिवील आप कर देते हो तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, तो ये कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। तो इस रीज़न्स के चलते भी ये आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत कर नहीं पा रहे हैं, जबकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रहे हो। ट्रैश, इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपकी सोच में बस अब आपके लिए एक वो ट्रैश बन गए हैं या वो गार्बेज बन गए हैं जिसकी तरफ आप देखना भी नहीं चाहते हो। एज एन आपकी सोच इनको लेकर ये बन गई है कि बार बार उस नेगेटिविटी की तरफ जाकर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी को ही यहाँ पर मैनिफेस्ट करना है या अट्रैक्ट करना है, और यही कारण आपकी सोच में बन रहा है कि भाई मुझे इस तरफ मुड़ना ही नहीं है। तो ये खुद समझ रहे हैं कि आपकी सोच में ये क्या बनकर रह गए हैं, या इनका आप चेहरा किस वे में देख रहे हो, वो चीज़ें इनके दिल में हैं। इन देयर फील्स, हालांकि ये पर्सन जो अब आपको लेकर फील कर रहे हैं वो जेन्युइन है अब, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन व्यूअर्स जो इन्होंने करा है ना, उसके बेस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे आप। अब आपके लिए इनके दिल में किसी भी तरह की कोई नफ़रत नहीं है, ये चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं क्योंकि अब बेसिकली ये पर्सन ना अपने कर्मों का हिसाब किताब कर रहे हैं, या यूनिवर्स अब इन्हें इनके कर्मों का हिसाब किताब करवा रही है इस रीजंस के चलते।
डाइवोर्स। मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के बीच में डाइवोर्स का केस चल रहा है और इन्हें ये लग रहा है कि शायद ये डाइवोर्स जो है ना वो आपकी भलाई के लिए सही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसी कर दी। उसके अलग आपके पास बहुत सारे एविडेंस हैं जो इनको जो बची कुची इनकी इमेज है ना उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर सकता है इस रीजंस के चलते। चेक योर सेल्फ। तो ये जो इंसान कभी एक वक्त पे ना आपको चेक कर रहे थे, आप पर पॉइंट कर रहे थे, आपसे बोल रहे थे तुम अपने आप को देखो, आज अब ये पर्सन अपने आप को जब चेक कर रहे हैं ना तब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पा रहे। बहुत ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं, इन्हें डाउट है आपके पास इनके बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं कि ये आपको चीट कर रहे हैं, इनकी सोच आपको लेकर गलत है। कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस हैं थर्ड पर्सन में ये हैं और थर्ड पार्टी में रहकर इन्होंने गंदा गेम खेला आपके साथ और अब ये थर्ड पार्टी में जब बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स या उतार चढ़ाव जब ये पर्सन या बहुत ज़्यादा जब उथल पुथल अपनी ज़िंदगी में जब फेस कर रहे हैं ना तब यहाँ पर इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, मैं देखती हूँ यहाँ पर अब इन सभी चीज़ों के चलते ये आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड। तो अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आप इनकी दुनिया हो, आप इनका वर्ल्ड हो, आप इनका सब कुछ हो। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी। और अब आपने जो इनके लिए छोटी छोटी चीज़ें भी करी ना अब इन्हें उनसे भी प्यार होता जा रहा है। बटरिंग टाइप की लग रही है ना। आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू। और कहीं ना कहीं भाई जब बुरा वक्त आता है ना तो होता भी है कि अब इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो गई है। यू इग्नाइट माई सोल। कहना चाह रहे हैं कि तुमने ना मेरी सोल को मुझको पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स। जब खुद किसी और के साथ थे तब नहीं, लेकिन जब आपको किसी और के साथ देख रहे हैं तो जेलसी फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। कहना चाह रहे हैं अब आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। आई डोंट लव यू द सेम वे एनी मोर। अब उस तरह से आपको प्यार नहीं करेंगे जैसे कि दो नाव पर सवार रहकर ये कर रहे थे, अभी ये आपको आपका बनकर प्यार करेंगे। यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम। अब आप हर वक्त इनके दिल और दिमाग में चल रहे हो, कभी डर के तौर पर, कभी दहशत के तौर पर, तो कभी प्यार के तौर पर। यू आर सो कोल्ड। जितना आप ठंडे हुए हुए हो उतना डर लग रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है आपके मन में चल क्या रहा है, आप सोच क्या रहे हो, आप क्या इनके एविडेंस जो आपके पास इनकी रिकॉर्डिंग है, जो इनको लेकर आपके पास एविडेंस है, आप उनका क्या करने वाले हो, आप उनका क्या करोगे। वो डर इस इंसान के दिल में व्यूअर्स चल रहा है। उस डर के चलते ही यहाँ पर ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि भाई आप देखो न्याय की मूर्ति हो, आप सही और गलत में जब फ़र्क जानते हो ना तो आप गलत नहीं होने दोगे। तो जो इन्होंने गलत करा आप उसे हाईलाइट तो करोगे ही करोगे। तो वो दहशत इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आज देर रात आपको लेकर चल रही है या आपकी वजह से चल रही है। तो यही जानना था कि इनका परसेप्शन क्या बन रहा है आज की इस रीडिंग में। एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाई हूँ, आपको मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आपको आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन अभी तक आपने डिवाइन को, यूनिवर्स को ना तो थैंक्स बोला ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। उसके अलग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आपकी पसंद के रिगार्ड नई नई जानकारी मिलती रहे अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो। उसके अलग व्यूअर्स अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स लेने हैं, नंबर ये रहेगा, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग व्यूअर्स आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।